तो फिल्म की शुरुआत होती है और हम बहुत सारे सेब के पेड़ देखते हैं। बहुत सारे सेब टूटकर जमीन पर पड़े थे जो गल सड़ चुके थे और उनमें कीड़े पड़ गए थे। इतनी ही देर में एक छोटी बच्ची यहाँ आती है और एक सेब को उठाकर घर की तरफ जाने लगी। उसकी मोम उसे देखकर फौरन आवाज लगाकर बुला लेती है। बच्ची की मोम का नाम था जेसिका और इसके 2 बच्चे थे, एक ये बच्ची और दूसरा था छोटा बेटा। बच्ची वो सेब अपनी मोम जेसिका को लाकर दे देती है और क्योंकि उनके घर में तो पहले ही ढेर सारे सेब पड़े थे और बहुत सारे तो सड़ भी गए थे, इसलिए जेसिका वो वाला सेब टोकरी में फेंक देती है। तो इस वजह से उसकी बेटी नाराज हो गई, कहती है मामा वो सेब मैं आपके लिए लाई थी इतने प्यार से और वो आपने टोकरी में डाल दिया, दिल तोड़ दिया आपने मेरा। फिर अब पता चला कि असल में जेसिका को नशे की लत थी, लेकिन कुछ दिन पहले ही वो हॉस्पिटल से अपना इलाज करवा के आई है, इसीलिए फिलहाल उसने नशा छोड़ दिया था। उसके हस्बैंड को भी नशे की बहुत बुरी आदत थी। अब जेसिका ने नशा छोड़ दिया था पर उसके हस्बैंड का नहीं छूट रहा था, इसीलिए वो यहाँ नहीं रहता, इनसे अलग रहता है। उसने अपनी बीवी बच्चों की जिम्मेदारी छोड़ दी थी, तो जेसिका को अकेले ही अपने बच्चों का ख्याल रखना पड़ रहा था। अब जिस घर में वो अपने बच्चों के साथ रह रही थी वो उसके डैड का था, जिनकी अब मौत हो चुकी है। घर काफी पुराना और टूटा फूटा सा है, सामान भी यहाँ ज्यादा नहीं है। कमरों और दरवाजों की हालत भी बहुत खराब थी, खास तौर पर स्टोर रूम के दरवाजे की। वो जब भी बंद होता तो अंदर से उसे खोला नहीं जा सकता था, इसलिए जब भी जेसिका वहाँ से कोई सामान लेने जाती थी तो वो दरवाजे के सामने कोई चीज रख देती थी ताकि दरवाजा बंद ना हो, या फिर अपना पैर ही रख के खड़ी हो जाती थी और दरवाजे को बंद होने से रोके रखती थी। क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका था, जब भी वो कोई सामान लेने यहाँ आई तो अंदर ही बंद हो गई। पर क्योंकि पहले तो उसका हस्बैंड उसके साथ रहा करता था तो बाहर से वो दरवाजा खोलकर जेसिका को निकाल दिया करता था, लेकिन अब वो इनके साथ नहीं रहता क्योंकि वो खुद ही नशा छोड़ना नहीं चाहता। उसने हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज करवाने से भी मना कर दिया था। उसे पता था कि ऐसी नशा करने की वजह से मैं अपने बीवी बच्चों के साथ नहीं रह सकता, तो दरवाजा बंद होने से अब जेसिका को खुद ही रोकना था। जेसिका सोचती है कि पैसे क्योंकि मेरे पास नहीं है तो ऐसा करती हूँ सेब से जैम बनाकर बेच दिया करूंगी, क्योंकि उसकी मॉम भी यही काम करके पैसे कमाती थी। उन्हें जैम की काफी अच्छी रेसिपी पता थी, लेकिन क्योंकि सेब गल रहे थे तो उनमें दाग लगे होने की वजह से ये आइडिया काम नहीं आता। अब उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं, ऐसा कौन सा काम किया जाए कि मेरे पास ढेर सारे पैसे आ जाएं, क्योंकि मैंने अपने टैक्सेस देनी है, सर पर कर्जा चढ़ रहा है और 2 बच्चों को पालने की जिम्मेदारी है। तो ये सारी बातों को सोचकर वो काफी परेशान हो रही थी। फिर उसे ख्याल आया कि मैं अपनी मोम के पास चली जाती हूँ, क्योंकि वो शहर में रहती है तो वहाँ जरूर कोई अच्छा काम करने को मिल जाएगा। उसने अपनी मोम को कॉल की, जिस पर उसकी मोम का कहना था कि बेटा अगर तुम आ ही रही हो तो काम करने के इरादे से ही आना, क्योंकि तुम्हें नशे की लत थी। अब बेशक ना हो लेकिन पहले तो थी, जिस वजह से मुझे तुम पर इतना यकीन नहीं है। जेसिका जवाब देती है मॉम मैं काम करने के लिए ही आ रही हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। जिसके बाद वो जाने के लिए सामान पैक करने लगी। कुछ सामान स्टोर रूम में पड़ा था, दरवाजा खुला ही था, इसलिए वो अंदर चली जाती है। लेकिन तभी अचानक तेज हवा का झोंका आया जिससे दरवाजा बंद हो गया और जेसिका अंदर ही फंस गई। वो काफी परेशान हो गई क्योंकि उसके दोनों बच्चे छोटे हैं, तो अकेले होने की वजह से कहीं डर ना जाए उसे फिक्र होने लगी। उसकी बेटी भी काफी छोटी थी जो दरवाजा नहीं खोल सकती थी, लेकिन फिर भी जेसिका अपनी बेटी को आवाज लगाकर स्क्रू ड्राइवर इन्हें पेचकस लाने के लिए कहती है। बच्चे वो ले आई, जिसे लेते ही जेसिका दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो दरवाजा नहीं खुलता, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया वो सिर्फ बाहर से ही खुलता था। लेकिन तभी खुशकिस्मती से यहाँ उसका हस्बैंड आ गया। वो दरवाजा खोलता है और जेसिका बाहर आ गई। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा जेसिका अब तो मुझे हैरानी भी नहीं होती कि तुम स्टोर रूम में बंद हो गई हो, क्योंकि ये तो तुम्हारा रोज का ही काम बन गया है। पता नहीं तुम जान के करती हो, उसे क्या छोटी बच्ची हो, इतनी बेवकूफी कैसे कर सकती हो तुम। जेसिका बोली पहली बात तो ये है कि नशा करने की वजह से तुम्हारा यहाँ आना मना है, और दूसरी बात कि तुमने मेरी मदद की उसके लिए शुक्रिया, लेकिन अब तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम नशे में हो और मैं नहीं चाहती कि इसका बुरा असर मुझ पर या मेरे बच्चों पर पड़े, क्योंकि मैं नशा छोड़ चुकी हूँ। लेकिन यहाँ पता चला कि वो खुद तो आया ही था, साथ ही अपने साथ अपने दोस्त को भी लाया था जिसका नाम सैमी था। वो अच्छा आदमी नहीं था, वो भी नशा किया करता था और बच्चों को अगवा करके उनके साथ गलत करता था। इसी वजह से जेसिका को वो सख्त नापसंद था। वो नहीं चाहती थी कि वो कभी भी यहाँ आए। वो अपने हस्बैंड को बड़े प्यार से समझाती है कि तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ और इसे भी ले जाओ, दोबारा यहाँ कभी मत लाना। ये सुनकर सैमी को गुस्सा आ गया। वो जेसिका के पास आकर कहता है कि मैंने तुम्हें क्या कहा है, हाँ बताना जरा, तुम्हें मसला क्या है मेरे साथ।
ये कहकर वो जेसिका के हस्बैंड को उसके खिलाफ भड़काने लगा। कहता है कि तुम्हारी बीवी मेरे बारे में इतना गलत सोचती है, बहुत दुख हुआ। अब ये सुनकर उसका हस्बैंड सैमी की बातों में आ गया। वो जेसिका पे भड़क गया और उस पर बिला वजह गुस्सा करते हुए थप्पड़ मार देता है, क्योंकि गुस्सा उसे इस बात का भी था कि इसने नशा छोड़ दिया है तो अब ये मुझसे बेहतर बन गई है। लेकिन फिर भी जेसिका कहती है कि तुम चाहे जो मर्जी कर लो मेरे साथ, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि सैमी यहाँ ना आए और तुम भी ना आओ जब तक तुम्हारा नशा नहीं छूट रहा, क्योंकि मैंने अपने बच्चों पर इसका बुरा असर नहीं पड़ने देना। उनकी अच्छी तरबियत करके उनका ख्याल रखना है, तो बस जाओ यहाँ से। ये सुनकर उसके हस्बैंड को गुस्सा आ गया। वो पहले उसे मारता है, फिर उठाकर स्टोर रूम में पटक कर दरवाजा बंद कर लेता है और वो बेचारी अंदर ही बंद हो गई। उसके हस्बैंड उसे ही हर चीज का जिम्मेदार कहता है कि आज हमारे जो हालात है वो तुम्हारे डैड की वजह से, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कोई पैसा नहीं छोड़ा। वो रो रो कर कहती है कि प्लीज गुस्सा थूक दो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो, लेकिन उसके हस्बैंड ने दरवाजा तो बंद किया ही था, साथ ही आगे बोर्ड लगा दिया था ताकि दरवाजा टूट भी ना पाए। वो उसकी मिन्नतें करने लगी कि प्लीज सैमी को मेरे बच्चों से दूर रखना। अब जेसिका चाहती थी कि पुलिस को फोन कर दूं, लेकिन उसे ख्याल आया कि जब उसका हस्बैंड उसे यहाँ बंद कर रहा था तो इस बीच उसका फोन बाहर ही गिर गया था और तो और उसके पास जितने भी पैसे थे वो सारे पर्स से उसके हस्बैंड ने निकाल लिए थे। उन पैसों से ही वो यहाँ से जाने वाली थी, लेकिन अब नहीं जा पाएगी, क्योंकि एक तो यहाँ फंसी हुई है, दूसरा अगर यहाँ से बाहर भी जाए तो पैसे ना होने की वजह से वो जा ही नहीं पाएगी। उसका हस्बैंड जब दरवाजे पर कील ठोक रहा था तो कील जेसिका के हाथ में घुस गई, जिससे उसका हाथ जख्मी हो गया। दर्द की वजह से वो रोने लगी, पर इन हालात में भी उसे अपने बच्चों की फिक्र थी। उसने अपनी बेटी को कह दिया था कि भाई को लेकर कमरे में चली जाओ और अंदर से दरवाजा बंद कर लेना, खोलना मत। तब उसकी बच्ची ने ऐसा ही किया था। वो अपने भाई के साथ कमरे में थी। फिर थोड़ी देर के बाद जब उसका हस्बैंड और सैमी यहाँ से गए तो बच्ची बाहर आई। कहती है मम्मा भाई रो रहा है, उसे शायद भूख लगी है, तो आप कब बाहर आएंगी? जेसिका रोते हुए जवाब देती है मेरी बच्ची माफ करना, मैं तो आना चाहती हूँ लेकिन यहाँ फंस चुकी हूँ। तुम ऐसा करो भाई के पास जाकर बैठ जाओ, वो रोना बंद कर देगा। अब वैसे तो उसकी बेटी काफी छोटी थी लेकिन समझदार थी। जेसिका उसे कहती है बेटा मेरा फोन ला कर दो। बच्ची सवाल करने लगी मॉम लेकिन आपने अंदर फोन का क्या करना है? ये सुनकर जेसिका को थोड़ा गुस्सा आया कि वो इस वक्त में सवाल कर रही है, लेकिन फिर अपने गुस्से पर काबू पाकर उसे समझाती है कि मैंने मेरी जान कॉल करनी है। तब बच्ची फोन लाकर उसे नीचे से पकड़ा देती है जहाँ छोटी सी जगह थी। जेसिका मोबाइल लेकर हेल्पलाइन पर फोन करने का सोचती है मदद के लिए, लेकिन यहाँ सिग्नल्स नहीं आ रहे थे इसलिए कॉल नहीं होती। वो ऐसे ही परेशान बैठी रही क्योंकि उसका घर भी ऐसी जगह पर था जहाँ दूर दूर तक कोई और घर नहीं था, तो आसपास से मदद आने की तो कोई उम्मीद थी ही नहीं। अब उसकी बेटी कहती है मम्मा मैंने वॉशरूम जाना है, आ जाए ना बाहर। जेसिका कहती है मेरी जान मैं कैसे आऊँ, फंसी हुई हूँ, आप ऐसा करो खुद ही चली जाओ वॉशरूम। जिस पर बच्ची जवाब देती है नहीं मामा मैं यही रहूंगी, आपसे दूर नहीं जाना चाहती। इसी वजह से वो वहीं बाहर ही यूरिन कर देती है, लेकिन ऊपर कमरे में उसका छोटा भाई भी था। उसका डायपर बदलने का वक्त हो चुका था। जेसिका उसे समझाती है कि कैसे डायपर बदलना है। तब बच्ची अपने भाई के पास गई और ये काम भी काफी अच्छे से कर लेती है। रात हो गई, मौसम खराब था तो बिजली की आवाज से बच्ची को डर लग रहा था। अब उसका भाई तो सो चुका था लेकिन बच्ची नहीं, वो दरवाजे के पास ही आकर लेट गई। जेसिका उसे हौसला देती है मेरी बेटी मैं यहाँ से बाहर आ जाऊंगी तो तुम डरना मत, ओके? जिसकी थोड़ी ही देर की बात उसकी भी आंख लग गई। जेसिका सोचती है क्यों ना मैं दरवाजा ही तोड़ दूं। वो आसपास ऐसी कोई चीज ढूंढने लगी जिससे दरवाजा टूट जाए, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। अब रात ऐसी गुजर गई। सुबह उसकी बेटी कहती है मामा मुझे और छोटे को भूख लगी है। ये सुनकर जेसिका उसे स्टोर में पड़ा हुआ जैम देती है। बच्चे वो खाकर अपना पेट भरते हैं और वो खुद भी इसी पर गुजारा करती है। उसे उम्मीद थी कि आज मैं यहाँ से निकल जाऊंगी, आज मेरा हस्बैंड आ जाएगा, उसका गुस्सा ठंडा हो गया होगा, लेकिन आज के दिन में वो नहीं आता। वो अब यहाँ रुक नहीं सकती थी, कैसे भी करके उसे यहाँ से निकलना था, क्योंकि बच्चे भी अकेले होने की वजह से परेशान थे, उन्हें अपनी माँ की जरूरत थी। उसका बच्चा रोने लगा। जेसिका उसे कहती है जाओ भाई को चुप करवाओ और जब वो शांत होकर सो जाए तो यहाँ दोबारा आना, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बच्चे को चुप करवाने के बाद बच्ची वापस आ गई। जेसिका उसे कहती है बेटा कुछ ऐसा लाओ जिससे मैं दरवाजा या फर्श को तोड़ सकूं। अब वो बच्ची थी, उसे कोई ऐसी चीज नहीं मिलती, लेकिन अपनी तरफ से वो कुछ न कुछ लाने लगी, कभी लकड़ी, कभी खिलौना, तो कभी चम्मच कांटा वगैरह। ये देखकर जेसिका को बहुत गुस्सा आया। वो सारी चीजें दरवाजे पर दे मारती है, बोली ये तुम क्या क्या ला कर दिए जा रही हो, ये नहीं चाहिए मुझे, इसे कुछ नहीं होगा। अब उसके गुस्सा करने पर बच्ची रोने लगी। तब जेसिका को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने उसे ज्यादा ही सुना दी, इसीलिए वो कहती है अच्छा मेरी जान आई एम सॉरी,
मैंने आपको ज्यादा ही डांट दिया, प्लीज चुप कर जाओ। ये कहकर वो खुद पे जज्बाती होकर रोने लगी, क्योंकि उसने भी अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियाँ की थी जिनका आज उसे पछतावा हो रहा था। सबसे बड़ी गलती अपने हस्बैंड से शादी करने की। अब यहाँ स्टोर रूम में उसके पास थोड़ा बहुत नशा था जिसे वो लेने का सोच रही थी, लेकिन किसी तरह बड़ी हिम्मत करके उसने खुद को रोकी रखा। फिर अब जब उसकी बेटी कोई काम की चीज नहीं लाती, इसलिए जेसिका को स्क्रू ड्राइवर से काम चलाना पड़ता है। वो उसकी मदद से फर्श को तोड़ने लगी, पर वो ये काम एक ही हाथ से कर पा रही थी, क्योंकि की लगने की वजह से उसका दूसरा हाथ जख्मी था। उसे दर्द हो रही थी, साथ ही इन्फेक्शन फैलने का भी खतरा था। अब आज यहाँ सैमी आता है, वो भी बिल्कुल अकेली। इस बारे में उसकी बेटी अपनी मॉम को बताती है। ये सुनकर जेसिका काफी डर गई। अपनी बेटी को कहती है, बेटा जल्दी से कमरे में चली जाओ, दरवाजे को अच्छे से बंद कर लेना और खोलना मत। बच्ची ने ऐसे किया, लेकिन अब वो खतरनाक आदमी यहाँ आ चुका था, जिसका डर जेसिका को बहुत था। वो आते ही जेसिका का मजाक उड़ाने लगा। वो कहती है, प्लीज दरवाजा खोल दो ना, पर वो मना कर देता है कि नहीं, मैं किसी के घरेलू मामलों में दखल अंदाजी नहीं करता। ये सुनकर जेसिका समझ गई कि ये यहाँ किस इरादे से आया है, उसके बच्चों को नुकसान पहुँचाने। वो काफी घबरा गई, उसे यहाँ से जाने का कहती है, और ये भी कि मेरे बच्चों से दूर रहे, पर वो नहीं जाता। तब यह मजबूरन जेसिका उसे कहती है कि मेरे पास यहाँ मेरे हस्बैंड का दिया हुआ कुछ नशा पड़ा है, अगर तुम वादा करो कि तुम यहाँ से चले जाओगी और फिर दोबारा कभी नहीं आओगी तो मैं ये तुम्हें दे दूंगी। जिस पर सैमी मान गया, कहता है ठीक है मंजूर है, ये शर्त लाओ, अब दो मुझे वो नशा। लेकिन जेसिका को उस पर भरोसा नहीं था। वो कहती है, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, दरवाजे के पास नहीं आ सकती, तुम ऐसा करो अपना हाथ आगे करो, मैं तुम्हारे हाथ पर रख देती हूँ। अब सैमी भी चालाक था, उसे शक हो रहा था, तो वो मना कर देता है, लेकिन जेसिका उसे मजबूर करती है और वो अपना हाथ अंदर करता है। जैसे हाथ अंदर आया, समझदारी से काम लेते हुए जेसिका स्क्रू ड्राइवर उसके हाथ में घुसा देती है, जिसके बाद उस पर पत्थर मार मार कर स्क्रू ड्राइवर और अंदर करती है और उसका हाथ वही फर्श पर अटक जाता है। अब दर्द की वजह से वो तड़पता तो है, लेकिन क्योंकि नशे की बुरी आदत ने उसे खतरनाक बना दिया था, इसलिए वो अजीबोगरीब डरावनी बातें करने लगा। पहले वो कहता है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हारे बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। लेकिन जेसिका उसकी बात नहीं मानती, क्योंकि वो जानती थी कि ये एक झूठा इंसान है। फिर वो बताता है कि नशा छोड़ने के लिए हॉस्पिटल में मैं भी गया था, मैं सुधरना चाहता था, लेकिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि सुधर भी गया तो क्या होगा, चाहे मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, इस दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बातें करते करते वो जेसिका को भी तोड़कर कमजोर करने की कोशिश करने लगा। कहता है कि मैं जानता हूँ तुम नशा करना चाहती हो, लेकिन बस डरती हो, और देखना एक दिन तुम खुद ही हार मानकर फिर से नशा करना शुरू कर दोगी। ये सुनकर जेसिका रोने लगी, क्योंकि कुछ हद तक ये बात सच भी थी, पर वो ये चीज उसे महसूस नहीं होने देती। रात हो गई, ठंड भी काफी ज्यादा थी, लेकिन जेसिका अभी तक उसका हाथ आजाद नहीं करती। जैसे ही सुबह हुई, उसकी बेटी वहाँ जेसिका के पास आने लगी। जब इस बारे में उसे पता चला तो वो चिल्लाकर कहती है, क्यों आई हो यहाँ, जाओ यहाँ से। क्योंकि वो जानती थी कि बेशक वो यहाँ फंसा हुआ है, लेकिन उसमें अभी भी इतनी ताकत है कि वो बच्ची को पकड़ लेगा। लेकिन क्योंकि वो बच्ची थी और पूरी रात माँ के बगैर अकेली थी, तो इस बार वो नहीं जाती, बल्कि जेसिका के पास आने लगी और तभी उसे सैमी पकड़ लेता है। जेसिका काफी घबरा गई, उसके पास लाइटर था, तो अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए वो वहाँ आग लगा देती है। आग में जैसे सैमी का हाथ जला, वो उसकी बच्ची को छोड़ देता है और दर्द से तड़पने लगा। अब जब जेसिका ने देखा कि इस आग में तो मैं भी जलकर मारी जाऊंगी, तो उसने जल्दी से कपड़ा लेकर आग को बुझा दिया। पर अब सैमी को होश नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे वो मर चुका हो। अब यहाँ जेसिका इतना टूट गई थी कि वो नशा लेने का सोचती है, जिससे शायद उसका दुख थोड़ा कम हो जाए। इससे पहले वो ऐसे करती, उसकी नजर सामने पड़ी बाइबल पर जाती है। उसने जैसे किताब को खोलकर देखा, हर सफ़े पर पैसे पड़े हुए थे जो उसके डैड ने जेसिका के लिए छोड़े थे। अब बाइबल में लिखी गई कुछ लाइंस को पढ़ने के बाद वो इतनी जज्बाती हो गई कि रोने लगती है और नशा भी वहीं फेंक देती है। फिर वो सैमी के हाथ से स्क्रू ड्राइवर निकाल लेती है। वो बेहोश था, उसे जरा भी इस बात की भनक नहीं लगती और अब जेसिका स्क्रू ड्राइवर से फर्श की बजाय छत तोड़ने लगी। इसमें पूरी तरह वो कामयाब रही और छत को तोड़कर ऊपर वाले वॉशरूम में आ पहुंचती है। यहाँ से निकलकर वो कमरे में जाने लगी। बच्चों के पास उसे डर था कि कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो, लेकिन खुशकिस्मती से दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक थे, जिससे उसकी जान में जान आई। अब बच्चे भूखे थे, खाना गाड़ी में पड़ा था, जिसकी चाबी सैमी के पास थी। चुपके से चाबी उसके पास से निकालकर बच्चों को लेकर वो गाड़ी तक जाने लगी, पर बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। वो बच्चे का दूध नहीं लाई थी, इसलिए बच्चों को लेकर वापस घर आ गई। सर्दियों का मौसम था और बच्चे क्योंकि बहुत भीग गए थे, इसलिए वो उनको घर में ही छोड़ती है, क्योंकि वो बीमार भी पड़ सकती थी। अब खुद वो बाहर जाते हैं खाना लेने। गाड़ी से खाना नीचे गिर गया था,
जब वो खाना उठा रही थी तो हम देखते हैं कि सैमी को होश आ गया है, जो खिड़की पे खड़ा होकर जेसिका को देख रहा था। खाना लेकर वो जेसी घर की तरफ आई तो देखती है कि दरवाजा बंद है, क्योंकि अंदर से सैमी ने ही दरवाजे को बंद कर दिया था। वो काफी डर गई क्योंकि उसकी बच्ची अंदर फंस गई थी, जिन्हें सैमी नुकसान पहुंचा सकता था। अब फिर भी वो जैसी तैसी घर के अंदर आ गई। वो जब कमरे की तरफ भागी तो देखती है कि सैमी ने बच्चों की गर्दन पे चाकू रखा हुआ है और जेसिका को वो धमकाने लगा। वो उसे काफी समझाती है कि मेरे बच्चों को छोड़ दो प्लीज, ये तो मासूम है, इनका क्या कसूर है। पर वो एक नहीं सुनता क्योंकि बच्चों को मारने का ठान चुका था। इससे पहले वो ऐसे करता, यहाँ उसका हस्बैंड आ गया जिसने हाथ में गन पकड़ी हुई थी। गन पॉइंट करके वो सैमी से अपने बच्चों को छुड़वा लेता है, जिसके बाद सैमी यहाँ से भाग गया। अब उसके हस्बैंड को स्टोर रूम में पड़े वो पैसे और नशा मिल जाता है जिसे वो ले चुका था। फिर वो जेसिका को कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। अब वो सोचती है कि अगर मैंने इसे इनकार किया तो इसका दिमाग फिर से खराब हो जाएगा, ये मुझे मारकर दोबारा से स्टोर रूम में बंद कर देगा। इसीलिए वो उसके साथ जाने के लिए मान गई, इस इरादे के साथ कि बाद में जैसे तैसे बच्चों को लेकर यहाँ से भाग जाऊंगी। वो बहाने से अपने हस्बैंड को बाहर गाड़ी में भेजती है खाना लाने और चुपके से उसके सैंडविच में बेहोशी की दवाई मिला देती है। वो सैंडविच खा लेता है, लेकिन तभी उसने नशे वाली सिरिंज निकाली। पहले खुद नशा किया और जब जेसिका की बारी आई तो वो उसे गन छीनने लगती है। यहाँ वो उसके इरादे समझ चुका था, इसीलिए उसे पकड़कर पीछे धकेलता है और दोबारा से उसे मारने लगा। लेकिन इस बार वो भी चुप नहीं बैठती, जवाबी हमला करती है और जब उसकी हालत खराब हुई तो वो उसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देती है और वो बहुत बुरी तरह वहाँ गिरकर बेहोश हो जाता है। अब हम कुछ दिन के बाद का वक्त देखते हैं, जहाँ अब जेसिका ने यहाँ रहना सीख लिया था। उसे जैम बनाने का जबरदस्त तरीका मिल गया जो वहाँ पड़ी एक किताब में ही लिखा था, लेकिन क्योंकि पहले वो नशे में धुत रहती थी इसीलिए उसने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया। अब जब नशे की लत खत्म हुई तो उसकी आंखें खुल गई। उसने दिमाग लगाया कि जैम बनाने के लिए सारे सेब का ठीक होना जरूरी नहीं है, हम गले हुए सेब को जाया ना करके उसका भी जैम बना सकते हैं। वो गला हुआ हिस्सा अलग करके सब कुछ ठीक हो गया था। घर की हालत भी अच्छी हो गई थी और जेसिका ने भी खुद को काफी बदल लिया था, क्योंकि उन्हें अब पैसों की कोई तंगी नहीं थी। जैम का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था और वो अपने बच्चों को काफी अच्छे से पाल रही थी। अब ये कहानी हमें सिखा रही है कि नशा एक बुरी आदत है, इतना खतरनाक है कि हमें इससे हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि नशा करने वाले इंसान को कोई होश नहीं होती कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसी मैसेज के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।